आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि सूर्य देव के प्रमुख गुणधर्म। हमें जब भी कुंडली का फलादेश करना होता है तो हमें सभी ग्रहों के प्रमुख गुणधर्म के बारे में समझना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। ग्रहों के जितने गुणधर्म हम सबों को सदैव याद रहते हैं, उतने ही फलादेश में सटीकता मिलने की संभावनाएं बनती है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं सूर्यदेव के बारे में। तो सूर्यदेव को ग्रहों की सभा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हें ग्रहों का राजा भी कहा गया है। सूर्यदेव सामान्यतः सूर्यदेव सामान्यतः अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सात्विक हैं एवं आत्मबल प्रधान है इनमें, यानी कि क्षत्रिय वर्ण। सूर्यदेव यदि किसी के कुंडली में लग्नेश होते हैं, यदि लग्नेश होते हैं, लग्न मध्य में जन्म होता है, यानी कि लग्न का अंशात्मक मान अच्छा हो, कम से कम 5 अंशों से कम, अधिक हो 25 अंशों से कम, तो सूर्यदेव के रंग रूप के आधार पर व्यक्ति का चेहरा या सुंदरता या शारीरिक गठन देखने को मिलता है। यानी कि सूर्यदेव का जो व्यक्तित्व है वह है घुंघराले बाल, गंभीर वाणी, मध्यम कद, लंबा बाहें। ये हड्डियों के कारक हैं, हड्डियां मजबूत होती है, आंखें लाल और मजबूत स्वभाव के होते हैं। इन्हें सामान्यतः क्रूर ग्रह कहा गया है। हालांकि इन्हें कोई कोई किसी किसी कहीं कहीं जगह अशुभ ग्रह भी माना गया है, लिख दिया गया है। परंतु बृहत पराशर होरा शास्त्र में पढ़िएगा तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्यदेव क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह। ये पुरुष प्रधान है, यानी कि इनका लिंग पुरुष है। ये पूरब दिशा के स्वामी हैं। सूर्यदेव पूरब दिशा के स्वामी हैं। यदि सूर्यदेव की पूजा की जाए और मंदिर में किया जाए, शिव मंदिर में किया जाए, तो ज्यादा फल मिलता है। इनका वास स्थान मंदिर, आलीशान भवन, पहाड़, जंगल, राजा की राजधानी। सूर्यदेव को 10वें भाव में दिग्बल मिलता है। इनकी अपनी राशि सिंह है, इनकी अपनी राशि सिंह है। ये मेष राशि में 10 अंशों के उच्च के होते हैं और तुला राशि में 10 अंशों के नीच होते हैं, 10 अंश के, यानी कि यह परम उच्च और परम नीच की बात। इनकी मूल त्रिकोण राशि भी सिंह राशि ही है, इनकी स्वराशि भी और इनकी मूल त्रिकोण राशि भी दोनों ही सिंह है। अब 0 से लेके 20 अंशों तक यह मूल त्रिकोण राशि में रहते हैं और 20 अंशों से लेके 30 अंशों के बीच में अपने स्वराशि के। तो स्वराशि का कोई ग्रह हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का हो, अच्छा ही फल देगा। सूर्यदेव के मित्र जो हैं वह देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा एवं मंगल देव। ये शत्रु किसे मानते हैं? तो शुक्रदेव को शत्रु मानते हैं, शनिदेव को शत्रु मानते हैं। बुध से इनकी समता की स्थिति है, परंतु बुधदेव सूर्य को मित्र मानते हैं। अन्न में गेहूं, यदि सूर्यदेव खराब हो तो गेहूं का दान करने से लाभ मिलता है, गेहूं और गुड़।
सूर्यदेव का रंग लाल है। शरीर के अंगों में हड्डियों के एक कारक है। स्वाद की बात की जाए, यदि दूसरे भाव में सूर्यदेव की राशि हो या सूर्यदेव बैठे रहते हैं तो व्यक्ति थोड़ा तीखा कड़वा खाना पसंद करता है। जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, उनमें उन इंद्रियों में दृष्टि का जो प्रतिनिधित्व जो अंग करता है, उसके कारक सूर्यदेव है। सूर्यदेव पिता के कारक हैं। एक गंभीर स्वभाव के हैं। इनका उम्र वयस्क है, अधेड़ उम्र, वयस्क नहीं, अधेड़ उम्र, नौजवान नहीं, अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र कितने वर्षों को कहा जाता है? संभवतः 45-50 वर्ष के आसपास ना जी जी। यानी कि 40 वर्ष के बाद के व्यक्ति को अधेड़ कहा जा सकता है। सूर्यदेव की जो नक्षत्र हैं, सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ एवं उत्तराषाढ़ा इनके नक्षत्र हैं। इनकी दशा वर्ष, जब इनकी महादशा शुरू होती है तो 6 वर्ष चलती है। ये सूर्यदेव एक महीने में लगभग राशि परिवर्तन कर लेते हैं। कभी कभी 31 दिन भी लगता है, कभी कभी 31 दिन भी लगता है। पंचांग में आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि कभी कभी 32 दिन भी लग जाता है। 100 तारीख दिया गया रहता है पंचांग में, 100 तारीख दिया गया रहता है, वो सूर्य की तारीखें हैं। तो कभी कभी किसी महीने में 32 दिन भी लग जाता है। यानी 32 दिन पूरा नहीं, 32 दिन से कम नहीं, यानी कि 31 दिन से थोड़ा ज्यादा होगा तो 32 मास। सूर्यदेव पिता के ही कारक नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, हमारे शक्ति के, राजसी सहयोग के भी कारक हैं। उच्च पद, प्रभुत्व, मौसम में गर्मी, औषधि, प्राकृतिक औषधियां, दाहिना आंख इत्यादि कारक है। जब कुंडली में सूर्यदेव कहीं भी अपने स्वराशि के होते हैं, यानी कि 5 नंबर की राशि में, सूर्यदेव को मित्र कौन कौन ग्रह मानता है? तो चंद्रमा मानता है 4 नंबर की राशि। और कौन ग्रह मित्र मानता है? मंगल देव 1 और 8 नंबर की राशि। और कौन? तो बुधदेव भी सूर्य को मित्र मानता है 3 और 6। गुरुदेव भी सूर्य को मित्र मानते हैं 9 या 12। शुक्रदेव सूर्य को मित्र नहीं मानते, शनिदेव सूर्य को मित्र नहीं मानते। अब इनमें सबसे उत्तम स्थितियां कौन हो गई? तो 1 नंबर की राशि सबसे उत्तम हो गया, फिर 5 नंबर की राशि, उसके बाद में 4 नंबर की राशि, उसके बाद में 9-12 नंबर की राशि, फिर 8 नंबर की राशि, फिर 3 और 6। ये जिस राशि में होंगे, अगर 1 नंबर की राशि इनकी उच्च की हो गई तो सबसे उत्तम हो गए, सबसे उत्तम हो गए। ये नहीं कि 3 और 6 नंबर की राशि में है तो यह उत्तम नहीं है, यह भी उत्तम ही है। लेकिन ज्यों ही आगे बढ़ता चला जाएगा और उत्तमता में वृद्धि होती चली जाएगी। अब यह कहेंगे कि यह बुध ज्ञानवान की राशि है और मंगल तो लड़ाई झगड़ों वाला राशि है मंगल। लेकिन सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इसके स्वामी भी अग्नि तत्व के हैं। मंगल देव सेनापति हैं, बुध राजकुमार है। तो कोई भी राजा जब अपने आप को सबसे कंफर्टेबल या सुरक्षित राजकुमार के पास में रह करके महसूस करेगा या सेनापति के पास में, सेनापति के घर, सेनापति, इस तो इन स्थितियों में सूर्यदेव बड़े अच्छे फल देते हैं, यानी कि बलवान माने जाते हैं। अगर खराब की स्थिति मानी जाए तो इनकी नीच राशि तुला है, इनकी नीच की राशि तुला है। इसके बाद में शेष जो राशियां हैं
11, 10। तो अब यही तो केवल बच गई ना राशि, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 राशियों केवल शुक्र एवं शनि की राशि में जब होते हैं तो यह असहज अपने आप को या पीड़ित महसूस करते हैं। पीड़ित कौन से ग्रह कब होते हैं यह पूर्व की कक्षाओं में हम सबों ने समझ लिया है। क्या यहाँ पर यह समझना है कि राशियों के आधार पर कब बलवान होंगे, कब पीड़ित माने जाएंगे। पीड़ित का मतलब यह हुआ कि अपने शत्रु के द्वारा देखा जाना, यानी कि शत्रु इनके हो गए शुक्र, या शनि के द्वारा ये देखे जाते हों, या राहु या केतु से युक्त हो, तो पीड़ित होगी। या राहु केतु से देखे जा रहे थे पीड़ित। तो जब सूर्यदेव खराब होते हैं तो हमें अलग प्रकार के गुण हमारे शरीर में विकसित होता है, अगर बलवान होते हैं तो अलग प्रकार के गुण विकसित होता है। तो यदि सूर्यदेव बलवान होते हैं तो हम में साहस, अधिकार, आत्मविश्वास, रोग प्रतिरोधक क्षमता इत्यादि का विकास होता है। पिता का सहयोग मिलता है। व्यक्ति का हृदय बड़ा विशाल होता है। विशाल का मतलब क्षमा की भावना, दयाशीलता, उदारवादिता इत्यादि। यदि सूर्यदेव जितने अच्छे होते हैं उतना ही अच्छा प्रतिष्ठा हमको मिलता है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। एवं सूर्यदेव अच्छे रहते हैं तो हमारी दाहिनी आंखों में समस्याएं कम, यानी कि दृष्टि हमारी अच्छी होती है। यदि सूर्यदेव हमारे कुंडली में पीड़ित होते हैं तो हमें अहंकारी बनाते हैं, यानी कि शत्रु राशि में हो जाए या पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, राहु केतु से हो जाए तो हमें अहंकारी बनाते हैं। अति महत्वाकांक्षा देते, महत्वाकांक्षी होना ठीक है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा हो जाना वह ठीक नहीं होता है। व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा बना देते हैं सूर्य जब खराब होते हैं। व्यक्ति को अहम की भावना मन में बढ़ने लगती है, लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है, दृष्टि कमजोर हो जाती है। सूर्यदेव हमारे हृदय के भी कारक हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। हड्डियों में कमी, हड्डियों में कमी नहीं, हड्डियों की संख्या तो शरीर में उतनी ही रहेगी, कमी थोड़े होगा। हड्डियों में कमजोरी होने की समस्याएं, Yes. पित्त प्रकृति के हैं तो पित्त के कारण होने वाली बीमारियां इत्यादि हो सकती है। तो यह तो हुआ सूर्यदेव के प्रारंभिक कुछ गुणधर्म। यदि एक ग्रह पर चर्चा किया जाए तो पूरी एक क्लास कम पड़ जाता है, पूरा एक क्लास कम पड़ जाता